हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और समय हो रहा है 7:20। पता नहीं दिखी होगी या नहीं, जूम नहीं करा मैंने, पर चलो मैं बता रहा हूँ। 7:20 हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी देर घूमा और घूमने के बाद अब मैं आज के खबरों को बाँच रहा हूँ। जिस काम का मेरा अक्सर मन नहीं करता, उस काम को मैं रोज़ सुबह करता हूँ। इसे मैं बाँच रहा हूँ और थोड़ी देर में ब्लैक कॉफ़ी पी के बस ध्यान करने जाने की सोच रहा हूँ। तबीयत मेरी, रिपोर्ट तो अच्छी नहीं आई, रिपोर्ट तो सब बेकार आएंगी। बाकी रिपोर्ट जितनी टेस्ट कराओ सब में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। ये तो मैं दवाई कम करने की सोच रहा हूँ, डॉक्टर चेंज करने की। अब देखते हैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। जो हर महीने ना बुलाते हो, हर 15 दिन में ना बुलाते हो, एक बार दवाई लिख देते हैं और दिक्कत होने पर जाना पड़े, बस ऐसे डॉक्टर के जाना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और पेपर कल ख़त्म हो गए। अब मैं सुबह, आज ही सुबह मेरी 5:30 बजे आँख खुल गई। और 5:30 बजे से बार बार आँख ही खुल रही है। पहले जब पिया बनाना शेक, मैक्रोनी भी खा ली, कंप्यूटर में गाने भी सुन लिए, फ़ोन भी चला लिया, सब कर लिया। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। तो अब मैं अपनी स्कूटी निकाल के स्कूटी धोऊंगी, क्योंकि स्कूटी हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी। नित्यावानी चली गई अपने स्कूल कॉलेज। अरे घर में चेंज ये यहाँ रख दी गई है ऊपर जंगले में, और ये दो यहाँ रखी हैं। चाची जी कर रही हैं बर्तन, और मम्मू जी कुछ ऊपर तो कर रही है। मम्मू जी बब्बर जी पानी आ रहा है नीचे, छत धो रही होंगी पक्का। माँ जी कर रही हैं अपनी एक्सरसाइज। माँ जी सुबह ही नहा धो लेती हैं। और सुबह से ही तो नो मम्मू जी और माँ जी मेरे कानों पे कच 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 मतलब बोलने जा रही हूँ। मुझे इनकी एक एक बात पता है इन्होंने क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, सारी की सारी सब सुना है। चलो स्कूटी निकाल ले। ले आई, पाइप लगा दिया, ये ले आई, थोड़ा सा कपड़ा ढूंढ लिया। वो अलग बात है, इस कपड़े पे मैं डांट भी खा सकती हूँ क्योंकि मैंने बाथरूम में से चुराया है, दूसरा मुझे मिला नहीं था। पर चलो स्कूटी धो देता फटाफट। आया डर गई। ए भगा तुम करी, मेरा ही मुंह आ रहा है इसमें। अच्छा ठीक है। कहाँ जाके बैठा ऊपर, पोटी ना कर दे ऊपर से। हो जा रहा हो जा रहा हो जा रहा। आया दो हैं, दो नहीं बहुत सारे थे, वो एक उधर और चले गए। तीन। गाइस मैंने स्कूटी पूरी धो दी, चकाचक चमक रही है, सूखने वाली है अब बस। और यहाँ भी सारे में साफ़ कर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी हो गया था यहाँ बाहर, पहले झाड़ू मार दी सारी। गेट बंद कर दो पहले। इसका ये पायदान से अंदर सूख रहा है, यहाँ सारे में मार दिया। देखो थोड़ा सा गिल्ला लग रहा है, पर यहाँ हो गया था क्योंकि टंकी में से पानी निकलता है जब पाइप लगाते हैं। तो यहाँ साफ़ करा, पंखा चलाया था, कपड़ा वहाँ लटका दिया। और अब मैं भी सोच रही हूँ, पानी पिया मैंने एक गिलास, अब मैं सोच रही हूँ मैं भी नहा धो लूँ, कुछ कर लूँ। तू नहाना भी? नहीं मैं तो सोचती नहा ले। नहीं, अभी कहाँ, भी तो स्कूटी को नहवाया है। अच्छा तू स्कूटी धो रही है? हाँ जी, गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब चचरी से कहूँगी कि इसकी वेल्डिंग करवा दे, पीछे से ये बंध रही है उस जगह से। और पापा जी भी आज टाइम पर तैयार होकर आ गए, 9:30 बजे खाना खा रहे हैं। आपका इस कुर्सी पे बैठने का फ़ायदा क्या हुआ? इससे तुम वहीं बैठ जाते डाइनिंग टेबल पे, सीनरी के पीछे आगे बैठे हो। एग्जीबिशन लगा रखा है, हाथ काँप रहे हैं। जाना तो पड़ेगा, मेरी तरह हर किसी की छुट्टी थोड़ी हो सकती है। अब मैं तो पेपर देके छुट्टी करी है। ऊपर को चलते हैं, देख के आते हैं ऊपर क्या हो रहा है। गिप्पी नहीं आई यार नीचे, गिप्पी। अच्छा गिप्पी ना आई है, मैं सोच रही थी सर रगड़ने की भी आज। मैं कहा चलो छोड़ दो, कल नहा दूंगी। आज गिप्पी अब क्यों पता भी नहीं चल रही हूँ नहाई है। गिप्पी तो ऐसी हो गई बलकटी सी, पता ही नहीं चल रही नहाई है, हैं? सूख भी जाएगी जल्दी, अच्छी बात है। गर्मियों में ठंड वो देर में धूप तक नहीं बैठना पड़े, है ना। और मम्मू जी हाँ कंबल वम्बल धो रही आज अपने सारे, इसे भी रख रही हो अब कंबल को ड्रम में। मिडिल क्लास फैमिली में एक नीला ड्रम हम सब के घर होता है। अच्छा ज़्यादातर क्या
आज मैंने सब नवा दिए। सब क्या? पंखा भी, स्टूल भी, कनस्तर भी, खाट देख लो भी। बड़ी, सही है, सब नवा दिए। अच्छा ये आपने धोए हैं कनस्तर? कनस्तर भी धो दिए, पंखा भी। बब्बा जी का आयु बस। बब्बा जी का पलंग भी धुल गया ये रहा। आज सब कुछ धो दिया मम्मू जी ने। मैंने नीचे कर दिया थोड़ा थोड़ा सा, मम्मू जी अपना ऊपर लग रही थी। और मम्मू जी पापा जी कह रहे हैं कि पापा जी की रिपोर्ट दिखा के आ जाना, चलेंगे। मैं भी सोच रही हूँ नहा लूँ, अच्छे से कपड़े पहन लूँ, करवा दूँ बंद। पहले पापा जी ने जेट चलवाया, फिर पापा जी कह रहे बंद करने को, तो मैंने चलवा लिया कि चाची जी चला दो। हाँ मम्मू जी वो टंकी में बांधने को धागा देना, वो रुकती नहीं। आगे जो पाई वाली मैं आपको दिखा रही थी, फिर मैंने बंद करवाया तो मम्मू जी ने चलवा लिया। हाँ जी, हाँ जी बब्बा जी। तो पौधे देखे लगे उस दिन। अब चल लेंगे किसी दिन, अब पेपर नहीं है मेरे। हाँ जी, हम उस दिन गए थे नीतीशर के पेड़ देखने, बार बार से बब्बा जी को कहीं जाना था तो 2-4 ही देख पाए बार बार बब्बा जी, तो अब किसी दिन फिर जाएंगे। अरे देखो पेड़ कितने अच्छे फूल लग रहे हैं इस टाइम, हवा कितनी अच्छी चल रही है। जेट बंद कर दो। और एक मुझे इधर वाले फूल भी अच्छे लगते हैं। अरे ये भी नए आ रहे हैं। हाँ वो येलो कलर के जो आ रहे हैं, ये भी नए आए हैं देखो, छोटा सा। हाँ ये भी नए आ रहे हैं। ये तो आपने देखे ही होंगे, ये तो अब कम हो गए, कम से कम 10-12 हो रहे थे इसी जगह पे, बस यहाँ पे। काय शंख जैसा भूल गई मैं तो। ये देखो ये फूल है, कितना प्यारा लग रहा है। अब ये खिलेगा, कैसा लग रहा है, छोटा सा शंख को, है ना। बब्बा जी का काम जब ही चलेगा जब बब्बा जी की छोटी कैची ठीक होएगी। तो कैची ठीक करवानी है बब्बा जी की, करवा देंगे। एक ये वाला भी अच्छा लग रहा है, देखो ये है ना। अब देखो गिप्पी धूप में बैठ के सूख जा, चल बाबू जा जा, नीचे नहीं वहाँ जा। तो गाइस मैं नहा ली, तैयार हो गई, टाइम हो रहा है 11:15। अब मैं और मम्मू जी जा रहे हैं पापा जी की रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास, क्योंकि पापा जी की फुल बॉडी चेकअप करवाया था, वो थोड़ी रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, तो वहाँ जा रहे हैं। और मैंने पहन लिया अपना सूट, चप्पल, ये देखो दिखाती हूँ सुंदर सुंदर सी, दिस जीन्स के ऊपर। गिप्पी भी यहीं है, और मुझे कह रही हूँ मुझे लेट कर रही है, अब ऊपर से खुद नहीं आई, अब लेट नहीं हो रहा, मैं करूँगी तो लेट हो जाएगा। चाचे ने रिपोर्ट निकाल दी, माँ जी लेट नहीं है, चाची जी देख रही हैं पिक्चर। देखिए चप्पल इसलिए नीचे देखो, आवाज़ ऐसा करती हैं माँ जी री। ये मैंने ज़रा बाल उठाए थे। बुआ के लड़के थे। अच्छा, ये बुआ के लड़के थे। अच्छा नर्स है इनके। अच्छा दो बाल फेंक देते हैं, और वो वाला जो मैट है वो स्कूटी पर डाल देते हैं, वो जो पड़ा है बाहर। लेकिन इस टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा। तो ले तो गाइस हम घर आ गए, टाइम हो रहा है 1:15। आधा घंटा में जाने में लगा, आधा आने में लगा, 10 मिनट वहाँ लगी। और डॉक्टर ने क्या कह दिया, कुछ नहीं है रिपोर्ट में, और कह दिया कि कह देना अपने पापा से मिल जाएंगे एक बार मुझसे, और कुछ नहीं कि वही आ जाएंगे। मैं कहता हम क्यों गए, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, इतनी गर्मी में, इतनी गंदी धूल उड़ रही है, इतनी गर्मी, बहुत बुरा हाल है हमारा। मम्मू जी तो अपना मेकअप कर रही हैं, मुँह धोने लगी आते ही, बहुत बुरी गर्मी है। चलो चप्पल वप्पल उतार लेते हैं अपनी, आ जाते हैं अपने घर के कपड़ों में। अब बहुत देर हो गई सज सवर के, चलो। तो गाइस अब मुझे लग गई भूख, अभी मैं आई शिकंजी पीकर, अब मुझे फिर भूख लग रही है। सुबह मैंने मैक्रोनी रोटी वोटी सब पेट भर के खाई जाओ, अब मुझे
एक ही रोटी मिली है। मैंने फ़ोन में गलती से वो देख लिया ऐसे फ़ोन चलाते चलाते कि उसमें वो आ रहा था रोटी वाला पिज़्ज़ा, तो एक ही रोटी मिली। दिखाती हूँ, देखो क्या मिला है घर में। एक ही रोटी रखी है हमारे घर। ये तो पराठा है, ये गली हुई सी एक शिमला मिर्च रखी है, इसमें से सही सही निकाल लूँगी एक रोटी पे लगाने लायक। एक छोटी प्याज लाती हूँ, सॉस, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वो, और बना के देखती हूँ, कुछ तो खा के रहूँगी। और भूख लग रही है बहुत तेज, भूख नहीं सिर्फ लालची वाली भूख लग रही है और कुछ नहीं। प्याज भी छोटी, अरे भैया घर में क्या हो गया। छोटी सी प्याज निकाल लेती हूँ, कोई वाली सही रहेगी। प्याज तो मुझे पसंद है ना ये, हाँ ये सही है। इतनी छोटी प्याज हमारे घर पता नहीं कब सामने लगी। फ्रिज में से भी निकाल लेते हैं। चिली फ्लेक्स वाली ले लेते हैं, इसे बाद में काम में लेंगे। ये दो निकाल लेते हैं, सॉस और मियाओ, और अब हम चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे, रुक जाओ। पहले मैंने काट लो दोनों को आराम से। और शिमला मिर्च काट ली, एक एक छोटी छोटी में इतना इतना ही निकला, एक रोटी के लिए बहुत है। अब कोई ये तो कहना स्लैब पे रख के काट दिया। अब मैं सोच रही इसे थोड़ा सा ना घी में भून ओढ़ लूँ, तो तवे पे कर लेती हूँ। क्या एक और बर्तन अलग से कर लूँगी, जब तवे पे रोटी रखूँगी तो इसी पे रख देती हूँ इन्हें भी। चलो, सदगुरुनाथ महाराज की जय। पहले इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर घी डाल के इसे रोस्ट करेंगे, इन्हें भून लेंगे, भून, फिर रोटी रखेंगे। इतना एक गिलास पानी ना फ्रिज में रख आती हूँ फटाफट अपने लिए। अभी मिलती हूँ आपसे। डाल दी मैंने घी डाल के, और मैंने कहा चमचा भी कह लूँगी, चम्मच ही ले लेती हूँ। सोच रही इसी के साथ ये भी डाल देती हूँ शिमला मिर्च। रुक जाओ, मैंने प्याज शिमला मिर्च दोनों चीज़ से ढक दी, थोड़ी सी स्टीम से पक जाएंगी। इतना मैं सोच रही हूँ एक प्लेट ले लेती हूँ, और इसमें अपनी रोटी पे मेयोनीज और सॉस लगा लेती हूँ। इतना बड़े वो हो गया शायद, एक मिनट हटाऊँ कैसे ही सब। सब्जी कम लग रही है ना, कोई नहीं। अभी इसे इस पर ट्रांसफ़र करते हैं, और इसे ढक के रखना है किसी चीज़ से। अब ये देखना है किस चीज़ से ढक के बनेगा ऐसे। फिर से गैस ऑन करो, मैंने बंद कर दी थी बहुत देर पहले, बंद ही करनी है बिल्कुल। और इस साइड ढकेंगे हम, इससे ढका जा सकता है शायद, हाँ। चाची जी कहेंगे तू मेरे बर्तन क्यों ख़राब कर रही है बार बार। ऐसे इससे भी ढक जाएगी रोटी, तो नहीं छोटा है, इससे ढकी जाएगी, है ना। मंदी गैस पे इसे थोड़ी देर रख देते हैं, ऐसी करारी हो जाएगी जब खाएंगे। मेरे से इतना भंड खराब जो करे, इसे संगवा देती इतना। गाइस देखो मेरा होममेड पिज़्ज़ा तैयार है। नीचे से भी बहुत क्रंची है, देखो ये और दिख रहा होगा, है ना। देखो ऐसे काटू कैसे है, ये कटेगा कैसे। देखो बीच में से आपको सॉस दिख रही होगी ना कैसे हो रही है। आवाज़ सुन रही है, देखा। काटने को नहीं है, बस कुछ काट लूँ पहले। 100 मिनट तो बांट दिया, एक में से चाची दिखा लेंगे, एक मैं, क्योंकि मम्मू जी और माँ जी का तो फास्ट है। चलो, देखने में तो बहुत स्वाद लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। शाबाश बेटा। आ लिया जी मैं कचहरी से, टाइम हो रहा है 4:25। तो आधा घंटा पहले गया, चाय नाश्ता करा, हाँ, और फिर ऊपर आया हूँ। थोड़ी देर नींद सी आने लगी ही नीचे बैठे बैठे को। मैं कहा सोमा तो वैसे ही मुझे रात को नींद नहीं आती, और दिन में सोगा तो फिर बिल्कुल नहीं आने की। तब थोड़ा सा टीवी चलाया है, इतने टाइम पास करूँ, आधा एक घंटे का कट जाएगा तो फिर नींद नहीं आने की। रात को नींद नहीं आती ना, तो उस वजह से पूरे दिन नींद आती रहे, ऐसा लगा अब सो जाऊँ अब सो जाऊँ।
सुबह छत पे घूम रहा है तो घूमते घूमते को भी मुझे नींद आ रही है। देखो कैसी हालत हो रही है। और नीचे पड़ जाऊँ तो वहीं सो जाऊँगा और फिर नींद नहीं आती, फिर खुल जावे, फिर आ जाओगी, फिर खुल जाओगी, फिर आ जाओगी, ऐसा होती रहे, ढंग की सी नहीं आ रही। और बाकी तो सब बढ़िया है। गर्मी मस्त वाली शुरू हो गई है। अब थोड़ी थोड़ी जैकेट में दिक्कत होने लगी। अब जैसे बाहर जाते हैं जब होती है, चैम्बर पे तो अभी इतनी नहीं होती, पर हाँ बाहर घूमने में बहुत बढ़िया वाली हो रही है। देखो बाहर बैठ के लड़ने लग रहे हैं। अरे लड़ने के लिए गेट से अलग कोई जगह नहीं मिलती। और मुक्ता को थाम लिया इन दोनों ने। देखे कितनी गरीब सी लड़की है। गरीब नहीं है ये, बहुत अमीर इसे कूट रहे हैं ये। इस अमीर का ये अपहरण कर लाए, इसे कूट रहे हैं। और गर्मी बढ़िया हो रही है अभी इस समय। शाम का टाइम हो रहा है। आज हम सोच रहे हैं ऊपर सोना शुरू करें आज से छत पे। तो अभी फाइनल होएगा। कुछ कपड़े पा गए हमें ऊपर बिछाने लायक, नहीं तो नीतीश सर के से मांग के लावेंगे। दे देगी कुछ कपड़े। मुझसे फोन आया बिनती का, मैं छाए लाया हूँ, छाए ले जाओ। अब मैं गेट पर आया ही है, पहुँच के मैं ब्लॉग ही बना रहा, मैं ही पकड़ा गया पहले। मुझसे कहने लगे आप ही चलो, नहीं तो मैं बच जाता। अगर 5 मिनट बाद आता तो ये आते ही लेने। फिर मैं ही आया हूँ। मिल गया जी, मोटी है, मोटी डॉक्टर। अब हम यहाँ शिव चौक पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, साहब आने वाले हैं। फ़ोन करा तो फ़ोन करने पर उसने बताइए कि पेट्रोल पंप पे आ जाओ। अब हमने पेट्रोल डलवा लिया, अब हम जा रहे हैं घर। जूस भी पी लिया और हमने जूस भी पिया है मौसमी का, वो हम दिखा नहीं और पाए। उसके पैसे मैंने दिए। पापा जी ने पैसे दिए हैं। डॉक्टर बैठ के पिता रहे हैं, बेचारी ने Yes. पैसे दिए। तो क्या हुआ, जब मेरे पे पैसे करेंगे मैं पिया दे करूँगी। तो मैं पुराना वकील हो जाऊँ। तो फिर चलो आप ही पिया देना बस। फिर भी बड़ी वाले गिलास में दिया दे। ठीक है गाइस, हमने खाना खा लिया। खा पी के हमारे घर बनी थी पीली वाली कोई सी दाल, ये नहीं पता कौन सी, क्या नाम था उस दाल का। उड़द की धुली दाल। क्या? उड़द की धुली दाल। तुझे बहुत पता है, ज़्यादा बोल रही है। शादी करवा दे तेरी, ज़्यादा दाल वाल पता चल गई। शादी हर चीज में। और भाई जिसे दाल वाल के बारे में पता है उसकी तो शादी हो जानी चाहिए, वो खाना सही बनाएगा, है ना भाई। तो इसकी शादी करवा देंगे और देख लूँगी मैं। और मैंने बहुत तेज़ी से फ्रिज में से चावल निकाल ले गर्म करने को, ओवन में रखे ही जाके। मम्मू जी, मैंने कही मम्मू जी गर्म हो जाता आप मुझे दे देना। तो मम्मू जी एकदम चिल्लाती हैं, एकादशी आज। मैं कहता तो निकाल दो भाई, ऐसे भी क्या, ऐसे चिल्लाना क्या है इसमें, निकाल दो अगर नहीं खा सकते आज। फिर मैंने रोटी खा ली 4-5 वैसे अपनी दाल के साथ। अचार वांगा अचार नहीं दिया, खुद उठ के लेना पड़ा। आज तो बहुत मतलब दिन आधा खराब ही गया मेरा डांट खाने खाने में। दोपहर से किसी ना किसी से मैं डांट खा ही रही हूँ। दोपहर तक का दिन सही था, उसके बाद डांट ही डांट। मेरी छोटी चुईया वहाँ पड़ी टीवी देख रही है। बाबू इधर देखो, ट्यूशन में क्या हुआ, पढ़ के आई, सब करिए ही। उठ जा, चाची बुला रही है, अब चल। एक ही है, इसे कॉलेज जाना पड़ता है रोज़। वैसे कल तो मुझे भी कॉलेज जाना है, एक ही दिन की छुट्टी थी। कल का मैसेज आ गया कि कल प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी रिगार्डिंग उसके, तो कल जाना पड़ेगा। और अब हम देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये देखो। और ये एपिसोड मैंने देख रखा है, मुझे सब पता है। वो मोटा वाला कौन आ गया इसमें, गोगी, ये बदल दिया। पहले जब हम छोटे थे, फर्स्ट क्लास से देख रहे, फर्स्ट या सेकंड क्लास में था जब ये शुरू हुआ था, जब से देख रहे हैं हम इसे। मुझे यही पसंद है, कुछ नहीं अच्छा लगता इस वाले के अलावा। इन्हें कार्टून अच्छे लगते थे, छवि नित्या को बचपन से ही। मुझे कार्टून भी नहीं, मुझे सिर्फ तारक मेहता पसंद था। तारक मेहता दिखाते रहो, कितना ही दिखाते रहो। पर अब इसके कैरेक्टर्स चेंज कर दिए, तो जो पहले थे वो तो अच्छे लगते हैं। पुराने एपिसोड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब तो इसमें दया भी नहीं है, तो नहीं अच्छा लगता इतना। अब देखते हैं जो भी है, चलेगा इस। तो अब हम खा पी लिया हमने, टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।